तो इसे पूरा देखने के बाद मुझे पता चला कि ये K-ड्रामा केवल एक मोबाइल ऐप नहीं है यार, ये एक बहुत बड़ा ही बहुत खतरनाक वाला कर्स होने वाला है, यानी कि श्राप होने वाला है। ये कोई मोबाइल गेम खेलने से कोई नहीं मरता है, लेकिन मैंने इसे जब पूरा खत्म किया तब मुझे पता चला कि ये एक श्राप है जो कि इस ऐप के बनाने के दौरान ही दे दिया गया था। इसके कारण सारे लोग मर रहे हैं। मैंने इसको टोटली देख लिया और कहानी क्या ही जबरदस्त है यार। अगर आप सब लोग बोल रहे थे ऐसा कि ऑल ऑफ अस आर डेड या फिर बोलूं मिडनाइट, इस सबसे बहुत ज्यादा ही बेटर है, और मैंने सच में इसे देखा तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। कहानी में चलो ज्यादा मैं बकवास नहीं करूंगी, डायरेक्ट कहानी पे जाते हैं। कहानी शुरुआत ऐसी होती है कि कुछ स्कूल लाइफ में चल रहे हैं, कुछ बच्चों की स्टोरी दिखाई जाएगी, जहाँ पर कि एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा ही वीक है अपनी पढ़ाई में, लेकिन उसकी हमेशा से इच्छा यही होती है कि वो अपने क्लास में फर्स्ट, कभी न कभी तो एक बार फर्स्ट आए। फर्स्ट आने के लिए वो रात रात भर जगकर पढ़ने के लिए ड्रग्स भी लिया करता था। ऐसा मुझे टोटल देखने के बाद ये आपको कहीं भी आपको ये वाला रिव्यू देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पर कहानी एक सेकंड के लिए भी कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी यार। आप पल की भी झपक लोगे तो आपको लगेगा क्या ही मैंने गुनाह कर दिया। पढ़ाई करता है ताकि वो उसे नींद ना आए और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर ले, और इतना मेहनत करने के बाद भी वो क्या होता है ना कि वो क्लास में अच्छा नंबर नहीं ला पाता। तो फिर उसका दोस्त ही उसे सजेस्ट करता है इस ऐप के बारे में, ऐप को ट्राई करोगे और ये सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। लेकिन उसके दौरान उसने और भी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली चीजें भी मेंशन की थी। इसका साइड इफेक्ट है वो भी भेजा था, लेकिन वो बेचारा इतना हड़बड़ाहट होता है, उसे इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है ना कि चलो इसे ट्राई करके देखता हूँ, सच में ऐसा अगर हो सकता है क्या। अब मैं समझदार हो गई हूँ इसे देखने के बाद। सबसे पहले तो उसका साइड इफेक्ट देखूंगी कि इसके में होता क्या है। तो बेचारा पढ़ता नहीं है उस नोट्स को, जो कि साइड इफेक्ट के बारे में था कि इसके बाद क्या होने वाला है। से विश मांग लेता है कि मैं अपने क्लास में टॉप नंबर पे आऊँ, फर्स्ट नंबर पे आऊँ। अगले दिन वही होता है, जब रिजल्ट का बारी आता है, वो क्लास में जाता है तो वो और उस क्लास का टॉपर दोनों फर्स्ट रैंक पे होते हैं। सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं, अरे यार ये तो पीछे से टॉप आता था, ये आज फर्स्ट नंबर पे कैसे आ गया। उससे सभी लोग बात करते हैं क्लास के खत्म होने के बाद। तो वो इस ऐप के बारे में सभी को बताता है कि देखो ऐसा ऐप है, मुझे ऐसा ऐसा पता चला कि ये सारी इच्छाओं को पूरा कर। उस समय सारे बच्चे जो होते हैं एकदम मजाक में ले रहे हैं हमारे और आपकी तरह। जैसा कोई बात आपके सामने कहे तो आप भी ऐसा ही करोगे, तब तुम क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कुछ होता। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट रैंक पे आ जाता है, उसके बाद से उसके घड़ी में टाइमर शुरू हो जाता है, जो कि होता है 24 आवर का। क्या ही शुरू हो गया, उसको इतना ध्यान नहीं देता, उसे छोड़ देता है। और उसका अगले दिन उसका बर्थडे भी होता है। सारे दोस्तों को इनवाइट करता है, लेकिन उसमें की एक लड़की होती है जो कि इसे पता नहीं क्यों बिना मतलब के से नफरत किया करती, तो उसे ये पसंद बिल्कुल नहीं। उसे भी किसी दौरान इस ऐप के बारे में पता चलता है और वो मनाती है कि ये जो लड़का है ये मर जाए। और जिसने उस ऐप के बारे में बताया होता है उसके बारे में भी यही बोलती है कि वो मजाक ही में थ्रू में ले रही हो, तो उसको भी नहीं पता होता कि सच में ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो चाह रही है कि अगर ऐसा होता है तो ये हो जाए। और फिर जब अगले दिन हमारा जो लड़का है जो कि अभी फर्स्ट रैंक पे आया है वो क्लास में आता है, तो उसके जो फोन होता है उसमें 2 मिनट का समय बताता है कि 2 मिनट बाकी है, और 2 मिनट में ही अचानक उसके पास एकदम उसका बॉडी लगता है दूसरे के कंट्रोल में आ गया, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। कटर लेता है, उससे अपने गले को काट लेता है। सारे लोग वहां पर घटना को देख रहे होते हैं और सब बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं कि अरे यार क्या हो गया, 2 मिनट में अचानक से ऐसा कुछ क्या हो गया। हमारी हीरोइन जो होती है उसकी मेन लीड, जो कि आपको देखने के दौरान भी पता चल जाएगा कि हमारा हीरो और हीरोइन होती है, वो देखकर उसे बहुत ज्यादा ही डर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोकने के चक्कर में दोनों क्लास से बाहर गिर जाते हैं, विंडो टूट जाती है। आपको लगता है कि सही में ऐप बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और यहाँ पर जो हमारी हीरोइन होती है वो भी इस ऐप को ट्राई करती है, उसे बचाने के लिए जो हमारा मेन लीड है वो भी इस ऐप को ट्राई कर लेता है कि ये ठीक हो जाए। अब घटनाएं कुछ इतना ज्यादा घटित हो रही होती है, लेकिन इस दौरान कुछ और भी चटपटी बातें पता चलती है कि मौत को जो है वो रोका जा सकता है, लेकिन आपको उस आत्माओं की दुनिया में जाने से रोका नहीं जा सकता है। आप इस समय को तो रोक सकते हो 24 आवर्स। और इसका पता उस हीरोइन को लग जाता है जो कि जिसने की अभी जस्ट श्राप किया था कि काश वो लड़का मर जाए जो कि अभी फर्स्ट रैंक पर आया था। उस लड़की को एक चीज बहुत ज्यादा ही खतरनाक वाली बात पता चल गई थी कि टाइम को रोका जा सकता है, पर कैसे किसी ने भी विश मांगा और उसके तुरंत बाद किसी और भी अगर कोई और विश मांगता है तो जो पहले वाले जो विश मांगा है उसका जो है टाइम रुक जाता है। चल चुका था कि टाइम कैसे रोकना है और वो अपना टाइम रोक लेती है। और इसके बाद तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक वाली बातें होने वाली है यार। ये कोई ऐप का सिस्टम नहीं था कि ऐप से ऐसा होता है, नहीं। अब उन सब कुछ होकर डायरेक्ट अपनी कहानी पर आती हूँ। अब हमारी हीरोइन जो होती है वो तो ठीक हो गई होती है, बिकॉज उसे बचाने के लिए हीरो जो होता है उसने भी मांग ली होती है। लेकिन अब जो हीरो होता है उसका कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है। क्या ही कर सकते हो इसके लिए। लेकिन उनका एक दोस्त होता है जिसकी बहन होती है, वो एक समन होती है, और समन होती है जिसके कारण उसको सारे बातें पता होती है और इस ऐप के बारे में भी पता होता है। वो अपने भाई को कॉल करती है और बताती है कि तुम इस ऐप से बिल्कुल ही दूर रहना, बिकॉज ये एक श्रापित ऐप। बातें बताता है कि मेरी फ्रेंड जो है अभी इसी ऐप को यूज कर रही थी और अब उसके पास बहुत ज्यादा ही कम समय बचा है। अब वही जो है सारे मामलों को ठीक करने वाली है मिलकर। कितनी अच्छी लड़की है यार, उसका तो दूर दूर तो कोई भी ताल्लुक नहीं था, यहाँ तक उसके भाई ने भी इसे यूज नहीं किया था। लेकिन उन दोनों को बचाने के लिए, हमारे हीरो और हीरोइन को बचाने के लिए ये खुद ही ऐप के अंदर चली जाती है। ऐप के अंदर जाने का मतलब है कि आत्माओं की दुनिया में चली जाती है और वहां से लाकर दोनों को बचाएगी। और टोटली कहानी में आपको यही वाला मजेदार वाला कंसेप्ट देखने में अच्छा लगेगा कि कौन है इनके पीछे, ये इस ऐप बनाने के पीछे। चलो थोड़ा और बता देती हूँ ऐप से पहले की कहानी। यहाँ 2 लड़कियों की कहानी दिखाई जाएगी, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है और एक जो है ऐप डेवलपर है और उसकी जो मदर होती है वो एक समन होती है, जिसके कारण वो अपने मम्मी से बेइंतहा नफरत करती है। वो नहीं चाहती है कि यार मेरी मम्मी के बारे में किसी को पता चले, लेकिन जो उसकी फ्रेंड होती है वो जानती है उसकी मदर के बारे में और वो जाती भी है उसकी मदर से मिलने। घर में एंटर करती है तो देखती है चारों तरफ वही तांत्रिक जैसी चीजें होती है, मन लोग यूज करते हैं, वो सारे
सामान बिखरे होते हैं। और ये बात जब हमारी हीरोइन को पता चलती है, यानी कि उसकी फ्रेंड को पता चलता है, वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरी मदर से क्यों मिलती हो, उसके पास मत जाया करो। क्या तुम चाहती हो कि क्लास में सभी को पता चल जाए कि मेरी मदर एक समन है और सारे लोग में से दोस्ती तोड़ दे? लेकिन उसके फ्रेंड का ऐसा कोई इरादा नहीं होता। वो किसी को लाइक कर रही होती है जो कि उसी के फ्रेंड के साथ ऐप डेवलप करने का काम करता है। कि मम्मी जो होती है उसको कुछ बताती है कि लो तुमको यहाँ से जो भी कुछ पसंद है वो तुम उठा सकती हो। तो वो एक वहां से डॉल पसंद करती है उसकी फ्रेंड। उसकी मदर बताती है कि तुम इस डॉल में अगर उस जिसको भी तुम पसंद करते हो या फिर जिसको भी तुम अपने इशारों पे नचाना चाहते हो उसका बाल अगर यहाँ पर डाल दोगी, ब्लड इस पे डालोगी इस डॉल पे, तो वो तुम्हारे इशारों पे नाचने लगेगा, यानी कि जैसा तुम कहोगे वैसा करना शुरू कर देगा। और इसके बाद ही कुछ और भी यहाँ पर मजेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा। फिर दोनों हमारी हीरोइन जो उनमें जबरदस्त वाली फाइटिंग होने वाली है। और क्यों फाइटिंग होगी इतना मैं नहीं बताऊंगी यार, ये अगर बता दिया तो पक्का पूरा कहानी स्पॉइल होने वाला है। यही तो मेन कंसेप्ट है कि क्यों जो होती है वहाँ की मेल लीड दोनों अपना गला काट कर क्यों मर जाती है। उस समय तो ऐप भी नहीं, कहानी होने वाली है। ये आपको इसको देखकर बहुत अच्छा लगने वाला है, तो मैं और ज्यादा आपका मूड स्पॉइल नहीं करूंगी। और अंततः बता देती हूँ कि जो उसकी सिस्टर होती है वो भी एक समन होती है और बहुत जबरदस्त वाली होती है। अब लास्ट में वही समन बची है जो कि इन लोगों का जान बचा सकती है। और कैसे बचाएगी ये आपको इसके ड्रामा में देखने को मिलेगा। इसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। जबरदस्त कहानी है। अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन, मिडनाइट ये सब देखना बहुत अच्छा लग रहा था तो आप मानो यार, यकीन मानो कि ये उससे भी ज्यादा पाड़ू होने वाला है, बहुत ज्यादा ही अच्छा होने वाला है। तो ऐसी ही कहानी हमारे चैनल पे हमेशा ही अवेलेबल रहती है। तो इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलते रहूंगी हमेशा इसी तरह के मजेदार वीडियो हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ इंडियन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, सब्सक्राइब करिए, बने मत जाना और इस वीडियो को लाइक भी कर दो।